मैं एक कैप्टन से आया हूँ, डीएसपी रैंक का आदमी हूँ, लेकिन एक दरोगा जी अगर मेरे को कहीं रोक देंगे गाड़ी के हेलमेट के लिए तो मैं बोलूंगा सॉरी सर छूट गया है। तो इनके दिमाग में नहीं होगा कि चलो भाई फौजी का हेलमेट छूट गया है, तो हेलमेट पहनाने का उनका उद्देश्य सही है, उद्देश्य उनके क्या है कि पैसा लेना है, तो इसलिए हमको डिस्टर्ब कर देंगे। फौजी आदमी हर रात सोचता है कि मेरा जिंदगी कल है कि नहीं। आम आदमी तो नहीं सोचता है बात। मैं कई नेताओं से सुना कि वो पैसा के लिए कमा रहा है, तो और पैसा कमा रहा तो अपने बेटा को भेजो। अगर अपने आप को समझते हो कि मैं अगर देशभक्त हूं तो अपने बेटा को भेज कर देखो। आप जितने अमीर हो, जितने धन कमा रहे हो, आप सुरक्षित नहीं है। अगर देश सुरक्षित नहीं है तो पता होना चाहिए कि फौजी आदमी का कोई छुट्टी नहीं होता है। फौजी आदमी आज छुट्टी आया हुआ है, कल लड़ाई लग जाए, रिकॉल होगा, तुरंत वो बिस्तर बांधेगा, रिटर्न हो जाएगा। यहां तक कि वो ट्रेन में वहीं से रिटर्न हो जाएगा। तो आज सेना के जवान अगर एक दिन सो जाए तो फिर झंडा दोबारा नहीं चढ़ेगा देश में। तो सेना के जवान कभी सोता नहीं है। जी फौजी को आम आदमी के जैसा नहीं सोचा जाए, ये मेरा आप लोग से एक नम्र निवेदन है। मैं एक कैप्टन से आया हूँ, डीएसपी रैंक का आदमी हूँ, लेकिन एक दरोगा जी अगर मेरे को कहीं रोक देंगे गाड़ी के हेलमेट के लिए तो मैं बोलूंगा सॉरी सर छूट गया है। तो इनके दिमाग में नहीं होगा कि चलो भाई फौजी का हेलमेट छूट गया है, तो हेलमेट पहनाने का उनका उद्देश्य सही है, उद्देश्य उनके क्या है कि पैसा लेना है, तो इसलिए हमको डिस्टर्ब कर देंगे, रोक देंगे और फौजी से विवाद हो जाएगा। क्योंकि फौजी आदमी जो है साफ जिंदगी जिया है, गलत नहीं काम किया है, क्योंकि वो रात और दिन सिर्फ इसलिए जीता है कि हमारा देश सुरक्षित रहे। और जो मैं एक नॉर्मल से आपको चीज बता रहा हूं, जो फ्लैग होता है जो आप देखते हैं तिरंगा झंडा, जो आज के डेट में मोदी जी निकाले हैं कि घर घर झंडा लगा दो, लेकिन झंडा का और महत्व देखो तो सेना में पता चलेगा कि झंडा जो सेना का टाइम होता है दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर से, उसमें हर यूनिटों में सुबह झंडा चढ़ाई जाती है, और शाम का जो टाइम होता है इटवारी को उसमें झंडा उतारा जाता है। तो झंडा उतारता है तो बटालियन में जितने लोग होते हैं सारे लोग सावधान हो जाते हैं। सावधान इसलिए क्योंकि ये झंडा चढ़ाने की फिर जिम्मेवारी मेरा है, जिस तरह उतारा हूं उस तरह। तो आज सेना के जवान अगर एक दिन सो जाए तो फिर झंडा दोबारा नहीं चढ़ेगा देश में। तो सेना के जवान कभी सोता नहीं है। जिस तरह भगवान लक्ष्मण जी राम के लिए गए थे तो 17 साल, वो 14 साल वनवास काटे थे, तो 14 साल वनवास में नहीं सोए थे। लेकिन एक फौजी जवान 17 साल में मतलब कि उसका पेंशन मिलता है, तो 17 साल वो नहीं सोता है, 17 साल वो नहीं सोता है। रही छुट्टी, जब छुट्टी आता है आपको ये पता होना चाहिए कि फौजी आदमी का कोई छुट्टी नहीं होता है। फौजी आदमी आज छुट्टी आया हुआ है, कल लड़ाई लग जाए, रिकॉल होगा, तुरंत वो बिस्तर बांधेगा, रिटर्न हो जाएगा। यहां तक कि वो ट्रेन में वहीं से रिटर्न हो जाएगा। यहां तक मैं पेंशनियर हूं, मैं गर्व से कह रहा हूं आपको, और मैंने यह डीएम साहब को अपने जाकर बताया हूं कि साहब मैं फौज से आ गया हूं, बट हम लोग के लायक कोई भी सेवा है तो आप निर्विदेय बुलाकर हम लोग से सेवा लिया जाए। देश के लिए तो लड़ाई लगेगा तो हम पूछेंगे नहीं, क्योंकि मैं पूरा परफेक्ट हूं और मैं हर काम को किया हूं, तो मैं स्वयं चला जाऊंगा, अपने बटालियन में जाऊंगा, जो यूनिट नजदीक होगा उसमें जाऊंगा साथ देने के लिए। तो इतना हमारे पास जज्बा है। लेकिन लोगों के अंदर जज्बा नहीं है कि एक देश सेवा कर रहा है, जबकि आप जितने अमीर हो, जितने धन कमा रहे हो, आप सुरक्षित नहीं है। अगर देश सुरक्षित नहीं है तो आज आप नॉर्मल सा देख लो, जम्मू कश्मीर को, एक नॉर्मल श्रीनगर, जितने पंडित जी थे एक दिन एक रात में सारे अपने घर से बेघर हो गए, सारे धन दौलत छोड़ के चले गए। नॉर्मल सा उग्रवादी, एक हमारे ही देश के हमारे ही लोग जो रास्ते को, ट्रैक को छोड़ दिया है, वो लोग इस अंजाम को पहुंचा दिया। तो जिस दिन आपका देश गुलाम होगा तो धन दौलत अब किस काम का रहेगा? कोई काम नहीं। इसलिए आपसे मेरी आग्रह है कि जहां भी आप लोग चैनल चलाते हैं या जाते हैं, तो एक सेना के जवान को, लोगों को क्या इज्जत देना चाहिए उसको आप लोग समझिए और बोलिए कि नौकरी, मैं कई नेताओं से सुना कि वो पैसा के लिए कमा रहा है, तो और पैसा कमा रहा तो अपने बेटा को भेजो। अगर अपने आप को समझते हो कि मैं अगर देशभक्त हूं तो अपने बेटा को भेज कर देखो, पता चल जाए कि हाँ वो पैसा के लिए कमा रहा है कि देश की रक्षा के लिए कमा रहा है। अगर आप 8 घंटा ड्यूटी करते हो
तो किसी को 70,000, किसी को 80,000, किसी का 2 लाख पेमेंट मिलता है, किसी का 3। आज जो 24 घंटा नहीं, वो 17 साल जिस दिन तक वो पेंशन नहीं आता है, जो एक सुपरवाइजर, जैसे मैं 32 साल नौकरी करके आया हूं, 32 सालों तक जो है अपने परिवार के बारे में, अपने बाल बच्चे के बारे में सोचने का मुझे मौका नहीं मिला है। मैंने सिर्फ देश के लिए सोचा है कि कल को प्लानिंग कैसे, अगर हमारे ऊपर देश हमला करता है तो हम कैसे उस पर मतलब उसका हम रिएक्ट करेंगे, उग्रवादी हमारे ऊपर कौन सा तरीका फॉलो कर रहा है ना, जिसके हम बरखिलाफ कौन सी कार्रवाई करेंगे। हम लोग रात दिन यही सोचते और हर दिन सोते और जगते मरते हैं। फौजी आदमी हर रात सोचता है कि मेरा जिंदगी कल है कि नहीं। आम आदमी तो नहीं सोचता है बात। तो इसलिए फौजी को आम आदमी के जैसा नहीं सोचा जाए, ये मेरा आप लोग से एक नम्र निवेदन है, जिसको आप लोगों तक पहुंचाए, ये ताकि जवान शौक से जाए देश को सेवा करने के लिए। अभी जो जा रहे हैं ना, वो अपना ये सोच के जा रहे हैं कि मेरा कम से कम रोजी रोटी चले, लेकिन वहां एक ऐसी संस्था है, वैसा ढंग बनाया हुआ है कि वहां जाकर वो अपने कलेजा को पत्थर बना लेता है। इससे ट्रेनिंग होती है सेना में। सही बात है, आप देख सकते हैं। चलिए, आपको एनडीटीवी भारत में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आप लोग ने जो मेरे घर पर पहुंचकर और जो सेना के बारे में जानने के लिए प्रयास किया, और सेना को जो चीज जानकर और लोगों में फैलाएंगे, इसके लिए मैं आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और तहे दिल से आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, हमारे देश के सैनिक सिपाही रात को जगते हैं तो हम लोग रात को सोते हैं। बॉर्डर पर, सरहद पर वो तैनात रहते हैं तो हम यहां सुरक्षित रहते हैं। अगर वो लोग थोड़ा सा चूक करते तो हमारा देश फिर से गुलाम हो जाएगा और हम गुलाम हो जाएंगे। तो इसीलिए आप सभी को कहीं भी हमारे देश के सिपाही सैनिक आपको दिखाई देते हैं तो उनको कृपया करके इज्जत दे, मान सम्मान दे और उनको सैल्यूट करें, क्योंकि उनसे हम हैं, हमसे वो नहीं है, उनसे हम हैं और हमारा देश है।